अनचाहे बाल जो कि किसी को भी पसंद नहीं होता है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा नेचुरल रेमेडी लेके आई हूँ जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ये नेचुरल ट्रीटमेंट है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप भी परेशान हैं तो बिल्कुल एकदम सही वीडियो पे आप आए हैं। तो चलिए मैं बताना शुरू करती हूँ इसे बनाना कैसे है। इसे बनाना बहुत ही ईजी है, आप सिर्फ स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। आप सुनने से ज़्यादा वीडियो पे ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसे बनाना कैसे मैं बताती हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए तुलसी का पत्ता। अगर तुलसी का पत्ता नहीं है तो तुलसी का पत्ता की जगह आप कड़ी का पत्ता ले सकते हैं, लेकिन वो ताज़ा रहना चाहिए। अगर कड़ी का पत्ता नहीं है तो तुलसी का पत्ता ले सकते हैं, यानी दोनों सेम वर्क करता है। ओके, तो यहाँ मैंने तुलसी का पत्ता ले लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, इसके लिए हमें चाहिए प्याज। प्याज को हम कट कर लेंगे। प्याज का हमें प्याज नहीं लेना है, प्याज का जो पतला झिल्ली रहता है ना व्हाइट वाला, वही हमें लेना है। तो चलिए कैसे इसे निकालना है मैं बताती हूँ, क्योंकि प्याज यहाँ वर्क नहीं करेगा। प्याज का जो पतला झिल्ली रहेगा वो वर्क करेगा, लेकिन हाँ इसे लगातार 3 महीना यूज करना है। आप सोचिएगा कि 2 से 3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। अगर परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं तो बिल्कुल कभी नहीं आएगा। अगर परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं, कम से कम आपको लगातार 3 महीना तक इसे यूज करना होता है, तब ये जाके मतलब कि धीरे धीरे इसका जो जड़ होता है एकदम कमजोर होकर ये गिर जाता है। जिसका लाइट बाल रहता है ना उसके लिए तो और ही 1.5-2 महीने में आराम से चल जाता है। जिसका हार्ड रहता है थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये परमानेंट सॉल्यूशन है। तो देखिए इस तरीके से झिल्ली निकालना है, जैसे मैं निकाल रही हूँ। इसका एकदम पतला सा ट्रांसपेरेंट जैसा रहता है, देख के आपको पता चल रहा होगा। इस तरीके से टुकड़ा टुकड़ा में कर लीजिएगा ना तो बहुत ही आराम से ये निकल जाएंगे। इसी तरीके से जब भी हम लगाएंगे ना तो इसी तरीके से ताज़ा ताज़ा आपको निकालना है, ना कि आप निकाल के फ्रिज में रख दीजिए। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, इसका सुगंध भाग जाता है। ओके, इसी तरीके से जब आप बना रहे हैं या फिर लगाना है तब भी आपको ये झिल्ली को निकालना है। तो चलिए मैंने सारा को निकाल लिया जितना का काम था। ये देखिए एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत ही आराम से निकल जाता है। उसके बाद एक खलबट्टे लेंगे या फिर गिलास में आप इसे चूर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम डालेंगे वही कढ़ी का पत्ता या फिर तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं। मैं बोली कि दोनों सेम ही वर्क करता है, इसीलिए आप कोई भी कढ़ी का पत्ता डाल सकते हैं या फिर तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं तुलसी का पत्ता ही ली हूँ, क्योंकि ये अभी बहुत ही ताज़े में अभी जस्ट तोड़ के लाई हूँ। बस इसका पत्ता लेना है, डंठल बिल्कुल नहीं लेना है, ना ही इसका फूल वगैरह लेना है। तो चलिए सारा मैं इसमें डाल देती हूँ। उसके बाद विदाउट पानी का इसे चूरना है। अगर मिक्सी जार में पीसेंगे इतना तो पिसाएगा ही नहीं, अगर मिक्सी जार में पीसेंगे ना तो पानी डाल के हमें करना होगा। और इसमें ना पानी ना दूध कुछ भी नहीं डालना, ऐसे सिर्फ चूरना है। अगर खलबट्टे में चूरेंगे ना तो ये चुरा जाएगा आराम से, क्योंकि इसमें तुलसी का पत्ता है। ये चूरते चूरते पानी छोड़ देता है, इसीलिए मैं इसे बेलना से आराम से चूर रही हूँ। ये देखिए खलबट्टे में आराम से चूर लीजिएगा, ये बहुत ही आराम से चुरा जाते हैं। इसमें पानी एकदम नहीं डालना है, याद रखिएगा, वरना ये फिर वर्क नहीं करेगा। तो चलिए इसे मैंने चूर लिया अच्छे से। उसके बाद इसे निकाल लेंगे। इसमें हम एक चीज़ और ऐड करेंगे जो कि एकदम हमारे जड़ को एकदम कमज़ोर कर देता है। जो बाल का जड़ होता है ना उसका एकदम कमज़ोर कर देता है। तो चलिए इसमें हम एकदम चुटकी भर मिलाएंगे नमक, एकदम चुटकी भर, जो कि आप सब्जी में यूज करते हो वही नमक डालना है। उसके बाद इसे अच्छे से मिलाना है। ये देखिए ये पानी पानी टाइप का हो गया है, पानी डालेंगे तो, और ये पानी टाइप का छोड़ देगा बस। ठीक है, अब जहाँ पर अनचाहे बाल है, यहाँ पे अनवांटेड हेयर जहाँ पे जैसे होता है ना अपर लिप्स, उसके बाद दाढ़ी के पास थोड़ा थोड़ा निकल आता है। सबसे ज़्यादा अभी के मौसम में अपर लिप्स से इतना आदमी परेशान है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। जो कि इस तरीके से जहाँ पे अपर लिप्स रहता है ना इस तरीके से आप रख लीजिएगा। रख के कम से कम इसे 20 मिनट तो रहने दीजिएगा। और हाँ 20 मिनट के बाद इसे अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से रफ करते हुए छोड़ाना है। ना ही इसे सुखाना है, ना ही कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है। इसका जो जड़ होता है ना वही कमजोर होता है। और ये सोचिएगा कि इंस्टेंट ये रिमूव होगा, ये नहीं होगा, मैं बता दे रही हूँ। क्योंकि इसे 3 महीना कम से कम लगाना होता है, क्योंकि ये नेचुरल ट्रीटमेंट है। तो ये धीरे धीरे बिल्कुल काम करता है। अगर आपको इंस्टेंट चाहिए वो भी मैं बता देती हूँ। इंस्टेंट के लिए तो हमेशा के लिए कभी नहीं जाएगा, वो 5 से 6 दिन में फिर वापस आ ही जाता है। और हाँ ये जो रेमेडी है सिर्फ अपर लिप्स दाढ़ी के लिए है, ना कि आप मतलब पैर वगैरह हाथ वगैरह में लगा सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं काम करेगा। ओके, ये अपर लिप्स का जो मतलब लाइट यहाँ बाल रहता है ना वहीं पे ये काम करता है। अगर पैर के लिए आपको करना है तो पैर के लिए मैं बता देती हूँ, ये सिर्फ अपर लिप्स के लिए था। तो देखिए पैर में थोड़ा ज़्यादा हार्ड बाल होता है, क्योंकि ये सबसे बिल्कुल नहीं छूटता। तो मैं इसके लिए अलग रेमेडी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही आसान है, वो भी प्याज से ही बनता है। तो चलिए ये देखिए कितना हार्ड बाल है और बड़ा बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है प्याज। तो मैंने प्याज ले लिया है, क्योंकि मेरे पास ये कटा हुआ प्याज था तो यही मैं ले ली हूँ। उसके बाद प्याज लेने के बाद क्या कीजिएगा, यानी हमें चाहिए क्या, इसका कट किया हुआ थोड़ा सा प्याज चाहिए। तो यहाँ मैंने ले लिया एकदम, इसका रस ये देखिए रस एकदम भरा हुआ है। तो आप पीस भी सकते हैं या खलबट्टे में चूर भी सकते हैं, बट मैं यहाँ इस तरीके से ग्रेट कर रही हूँ। तो चलिए थोड़ा सा मैं कर दी हूँ, जितना लगाना है ना आप अपना क्वांटिटी के अनुसार
कर सकते हैं। जितना जैसे कि हाथ पैर में लगाना चाहते हैं तो क्वांटिटी के अनुसार आप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाला है इनो। इनो बहुत ही काम करता है हमारे हेयर के लिए। और हाँ, जो मैं इसे कर रही हूँ ना, इसे आपको फेस पे बिल्कुल नहीं लगाना है, वरना इसे साइड इफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि इसमें मैंने मिलाया है कोलगेट। अगर इंस्टेंट चाहते हैं तो ये रेमेडी हाथ पैर के लिए एकदम 100% जो होता है ना, वर्क करता है एकदम तुरंत ही। तो यहाँ मैंने इनो ले लिया है, ये खुला पैकेट था तो मैं यही ली हूँ, वो वाला नहीं खोली हूँ। और हाँ, अगर आप कोलगेट डाल रहे हैं ना तो व्हाइट वाला ही डालना है, ना कि आप एक कलरफुल आता है रेड और ब्लू, ये सब बिल्कुल नहीं डालना है, वरना फिर वर्क नहीं करेगा। एकदम व्हाइट वाला जो कोलगेट होता है ना, हमारा साफ सफाई के लिए या फिर वर्क करता है, या फिर जैसे हेयर के लिए वर्क करता है। तो यहाँ मैंने इसे अच्छे से बना लिया है। तो इसे फेस पर बिल्कुल नहीं यूज करना है, ना कि आप फेस पर जल्दी के लिए यूज कर लीजिएगा, फिर अच्छा नहीं होगा, खराब हो जाएगा आपका फेस। इसीलिए ये पैर हाथ के लिए ही अच्छा है, हार्ड वाल के लिए। फेस पे तो लाइट वाल होता है ना, इसीलिए इसे फेस पे नहीं लगाना। अगर फेस पे लगा रहे हैं तो जो मैं बताई अभी तुलसी के पत्ता का, वो एकदम अच्छा है, सबसे अच्छा है, नेचुरल ट्रीटमेंट है, आप उससे कर सकते हैं। धीरे धीरे जाएगा लेकिन हमेशा के लिए चल जाएगा। इससे जल्दी जाएगा लेकिन 5 दिन में वापस फिर आ जाएगा। इसीलिए ये पैर हाथ के लिए ठीक है। तो देखिए, जहाँ पर का बाल छोड़ाना है ना, निकालना है, तो इस तरीके से वहाँ पे लगा के 10 से 15 मिनट कम से कम आपको रखना है, क्योंकि नेचुरल रेमेडी के लिए ना ये मतलब टाइम तो देना पड़ता ही है। तो इस तरीके से करके रख देंगे इसमें, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो देखिए, थोड़ा सा पीला पड़ जाएगा, क्योंकि 15 मिनट के बाद ये सूखने सूखने टाइप का हो जाता है। ज़्यादा तो नहीं सूखता है, लेकिन इसका जो जड़ होता है ना, एकदम कमजोर कर देता है। ये देखिए, तो बाल जो होता है अच्छे से रिमूव करता है। तो कोई भी कपड़ा लेना है, हमें व्हाइट ली हूँ क्योंकि मुझे आपको दिखाना है, इसलिए कोई भी कपड़ा लेना है। उसके बाद इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में आपको छोड़ाना है, ऊपर से नीचे, जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए, बस इस तरीके से छोड़ाना है। देखिए कितने अच्छे से बाल निकल रहे हैं, आपको देख के ही पता चल रहा होगा। मैं अच्छे से आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो ये इंस्टेंट काम किया ना, तो आप पैर हाथ पे इसे लगा सकते हैं। और जो तुलसी का पत्ता है वो इंस्टेंट काम नहीं करता है, कम से कम 2-2.5 महीना लग ही जाता है, क्योंकि जो फेस का बाल होता है ना वो थोड़ा लाइट होता है, और पैर का बाल होता है थोड़ा हार्ड होता है। इसीलिए इसे इंस्टेंट ही मिटाना ठीक है। अब फेस का तो एकदम जल्दी में नहीं रहिएगा, वरना फेस भी आपका खराब हो जाएगा। तो धीरे धीरे मिटा सकते। तो देखिए कितने अच्छे से ये काम किया है। जितना तक दूर तक मैं लगाई हूँ ना, उतना दूर तक देखिए कितने अच्छे से ये बाल निकल गए हैं। देख के ही आपको पता चल रहा होगा। तो देखिए, अगर जल्दी में आपको करने पैर हाथ का छोड़ाना है तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं, जो कि कोलगेट इनो बहुत ही अच्छा है बाल हटाने के लिए। या फिर नाखून वगैरह हम लोग को गंदा रहता है तो कोलगेट से या फिर इनो से साफ कर सकते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा निकला है, देख के आपको पता चल रहा होगा। तो देखिए, अगर इंस्टेंट हम चाहते हैं तो ये 6 से 7 या 10 दिन में ना फिर वापस आ जाएंगे। धीरे धीरे इसका जड़ दिखने लगेगा। अगर आप जड़ से छुड़ाना चाहते हैं तो पत्ता ठीक है फेस के लिए, पैर के लिए, हाथ के लिए नहीं, फेस के लिए। और तुलसी पत्ता वही प्याज का झिल्ली और नमक मिला के आप कर सकते हैं। लगातार यानी यूज करना है, ये नहीं करना है कि सप्ताह में 2 से 3 दिन लगाएं तो नहीं वर्क करेगा। मैं पहले बोल दी हूँ, लगातार आपको उसे यूज करना है, कम से कम 2 महीना, तो परमानेंट के लिए हट जाएगा। जड़ ही कमजोर कर देता है। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ, बाय।